नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। अलायंस का ऐसा कोई उसूल नहीं है, मगर अभी पहली फेज़ में हमने देखा कि एक आध जगह पर जो हमने सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी उसमें हमारे पार्टी का एक ओहदेदार चुनाव में उतरा है और एक दो जगह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उनके प्रपोज कैंडिडेट थे वो भी इंडिपेंडेंट स्टेट में उतरे हैं। मेरे ख्याल से कल सीनियर लीडरशिप जम्मू कश्मीर में थी, उन सारी चीज़ों का मुआयना किया गया। आज या कल तक अपनी अपनी पार्टीज़ उन बागी लोगों के खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन लेंगे। कांग्रेस भी अपने बागी जो नहीं विड्रा किया उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन ली जाएगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी अपने उस तरह के लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से लद्दाख में हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले वहाँ पे अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठाया, उसके बाद जीत कर उन्हें फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया, क्या कहीं इस तरीके यहाँ पे भी नहीं देखा जा रहा है? देखिए 90 सीटों में 1, 2, 3 जगह इस तरह का हो सकता है कि कई लोग ये कि मैंने इतने साल काम किया, मेरी सीट क्यों छोड़ दी, मैं लड़ूंगा, जनता मेरे साथ में है। वो दोनों तरफ है, कोई एक तरफ होता तो हम इल्ज़ाम देते, हमारी तरफ से। और आपने देखा होगा कि 5 सीटें हमको फ्रेंडली में भी डालनी पड़ी, इसीलिए कि दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग मतलब ये क्लेम था। और इत्तेफाक से उसमें से 2-3 जगह है जहाँ पर बीजेपी का एटलीस्ट विजिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर ये तय हुआ कि अगर ये लड़े हम लड़े, जहाँ एक तरफा वोट पड़ना था चलो 2 जगह जाए, 2 में से जो भी जीत के आएगा, तो बीजेपी को कम से कम वहाँ कोई स्कोप नहीं है। मगर एक आध जगह पर हमें पहले फेज़ में देखना पड़ेगा जहाँ दोनों लड़ रहे हैं, तो उसको हम नज़र रखे हुए हैं। 11th आवर पर भी हमको अपील 2 में से एक पार्टी को विड्रा करना पड़ेगा विनेबिलिटी के हिसाब से, वो हम नज़र रखें, उसके लिए ऑब्जर्वर्स लगे हुए हैं। कल आखिर में जानना चाहेंगे कि इस वक्त आप देखा जा रहा है कि जमात इस्लामी के लीडर्स इलेक्शन लड़ रहे, जेलों में जो लोग हैं वो इलेक्शन लड़ रहे, आपको लगता है कि ये कुछ सही से जा रहा है? नहीं, देखो इलेक्शन लड़ने के लिए तो हम मुबारकबाद सबको देंगे, हम तो कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि सारे मसलों का हल जमहूरी रास्ते से ही होता है। और अगर सबको समझ आए कि इलेक्शन में आना चाहिए, पब्लिक मैंडेट हासिल करना चाहिए, पब्लिक उनको सपोर्ट करेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब हम और नज़रिए से देख रहे हैं कि बीजेपी ने पहले यहाँ पार्टियाँ क्रिएट की, पहले अपनी पार्टी बनाई पीडीपी को तोड़ के, फिर सजाद लोन साहब को खड़ा किया, फिर गुलाम नबी आज़ाद साहब को लाया, कई सारे इंडिविजुअल, वो उन्होंने देखे लोकसभा चुनाव में टाई फुस, उनको लोगों ने ऑनर नहीं किया। अब और तरीक़ों से वो एक बड़े मैंडेट को कैसे कंट्रोल करें, कैसे डिवाइड करें, वो उनकी कोशिश रहेगी। मगर हमें भरोसा है जम्मू कश्मीर का अवाम एक यकतरफा फैसला करेगा, क्योंकि हमारे सामने इश्यूज़ ऐसे हैं कि हमें 70 सीटें पार चाहिए अलायंस में, तब जो हमारे इश्यूज़ है उसको हल कर सकते। बीजेपी ने कल कहा कि जैसे पीएचडी चली नहीं वैसे ये कोalition नहीं चलेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। पीएचडी ग्रुप था, ये कोalition है, ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ का ग्राउंड पर कोalition है, ये 5 लोगों का कहीं कबाब खाने वाला ग्रुप नहीं है, तो ये तो ग्राउंड पर है। आप देखेंगे यही कोalition 70 से ज़्यादा सीटें जम्मू कश्मीर में लेकर आएगी, और ताकि जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो सेंट्रल के फैसले हैं, यूनिलेटरल फैसले हैं, उनको असेंबली में डिबेट किया जाएगा, लोगों की आवाज़ सुनाई देगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंपेल करेंगे कि जो उन्होंने नाक़िस कानून हमको दिए हैं, जो हमारे खिलाफ है, उनको वापस लें, जो हमें यहाँ के हिसाब से लोगों की खुशामदी के लिए चाहे वो रखें।